आज हम लोग पढ़ेंगे लाइव प्रोसेस में हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड जो गेन करता है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे से अपना फूड गेन करता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अपनी डिपेंडेंसी को शो करता है। इसके एग्जाम्पल में सभी तरह का एनिमल्स, ह्यूमन्स, मेनी फंगीज और बैक्टीरिया आता है। अब सोर्स ऑफ फूड क्या है? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो सोर्स फूड का होता है, जो जरिया होता है, कहाँ से फूड आता है, इसके लिए हम पढ़ेंगे हेटरोट्रॉप्स अपना फूड जो ऑब्टेन करता है वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स के मैटर को वो गेन करता है और अपने फूड को फिर यूटिलाइज के लिए, एनर्जी के लिए यूज़ करता है। अब टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हम यहाँ पर 3 चीज़ पढ़ेंगे। होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है और सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। पहला पार्ट जो हमारा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। इस न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म जो है अपना फूड जो कंज्यूम करता है वो सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में कंज्यूम करता है और उसको वो इंटरनली प्रोसेसिंग करता है, यानी अंदर ले करके उसके बाद उसको तोड़ने का ब्रेक डाउन होता है और सारा सिस्टम इसमें होता है, जिसका एग्जांपल होता है अमीबा होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है, ह्यूमन्स, कॉज, डॉग्स, ये सारा करता है। और अब स्टेप होलोजोइक न्यूट्रिशन में कौन कौन सा स्टेप इन्वॉल्व्स होता है, उसको सबसे पहला चीज़ है इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन और पांचवा इजेशन होता है। तो सबसे पहला चीज़ है इंजेशन, इंजेक्ट करना, अंदर लेना, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी। उसके बाद बॉडी के अंदर इंजेक्शन में फूड को लिया जाता है। उसके बाद जब बॉडी के अंदर फूड पहुंचता है तो अब उसका फर्दर डाइजेशन होता है और डाइजेशन में क्या होता है, इसमें फूड का ब्रेक डाउन होता है। जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूड होता है उसको सिंपल फॉर्म में यहाँ पर डाइजेशन में टूटता है। उसके बाद जब फूड का ब्रेक डाउन हो जाता है, ब्रेक डाउन होने के बाद जब वो न्यूट्रिएंट्स में टूट जाता है तो न्यूट्रिएंट्स का अब क्या होता है, फर्दर वो एब्जॉर्ब किया जाता है। उसके अंदर क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाय और माइक्रोविलाय होता है जो कि अपना फिंगर लाइक एक स्ट्रक्चर जो कि एब्जॉर्ब करता है सारे न्यूट्रिएंट्स को, और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के बाद वो ब्लड के अंदर चला जाता है। ब्लड का वहाँ पे कैपिलरी होती है विलाय माइक्रोविलाय में। इसके बाद अब एसिमिलेट का यानी डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट होता है, प्रोसेस यहाँ पे से स्टार्ट होता है, जिसमें एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स जो है वो डाइजेशन के दरमियान जो एब्जॉर्ब किया गया वो अब पैकेज बना करके डिस्ट्रीब्यूशन का काम होगा जो कि फर्दर ग्रोथ एंड रिपेयर बॉडी के काम आएगा। इसके बाद बचा हुआ फूड जो होता है, जो बेस्ट फूड कहलाता है, वो इजेशन के प्रोसेस के थ्रू वो रिमूव कर दिया जाता है, बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे पैरासिटिक न्यूट्रिशन। सेकंड टॉपिक है ये। इस तरह के न्यूट्रिशन में जहाँ पर कि 2 तरह का चीज़ हमको देखने को मिलता है, एक मिलता है पैरासाइट और दूसरा होस्ट। पैरासाइट जो होता है वो जो इनसाइड या और बॉडी के सरफेस पे रहता है और जो कि जहाँ पर रहता है उसको होस्ट बोलते हैं और जो रहता है उसको पैरासाइट बोलते हैं। इसमें 2 ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक पैरासाइट होता है और दूसरा होस्ट होता है, जिसमें क्या होता है कि हमेशा पैरासाइट जो है होस्ट को नुकसान पहुंचाता है, हार्मफुल होता है होस्ट के लिए। तो इसमें अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन वेयर एन ऑर्गेनिज्म दैट इज पैरासाइट लीव ऑन और इनसाइड अनदर ऑर्गेनिज्म, यानी कि पैरासाइट जो होता है वो कहाँ पर रहता है, या तो वो सरफेस पे, बॉडी सरफेस पे रहेगा, या बॉडी के ऊपर रहेगा, या बॉडी के अंदर रहेगा। किसके अंदर रहेगा, तो दूसरे ऑर्गेनिज्म जो कि होस्ट है उसके अंदर रहेगा और हमेशा ये क्या करता है, होस्ट को नुकसान पहुंचाता है। टाइप्स ऑफ पैरासाइट कितने तरह का होता है, इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एक होता है इंडो पैरासाइट
और दूसरा होता है एक्टोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट में क्या होता है, जो पैरासाइट होता है वो इनसाइड दी होस्ट बॉडी, जो हम घर है, होस्ट है, जो उसके रहने का है, उसके अंदर बॉडी के रहता है। इसका एग्जाम्पल होता है टेपवर्म, लीवर फ्लू, प्लाज्मोडियम यानी मच्छर में रहने वाला, लीवर के अंदर रहने वाला, पेट में रहने वाला। उसके बाद आता है एक्टोपैरासाइट, जो ऐसा पैरासाइट जो कि होस्ट के आउटर सरफेस पर रहता है, बाहरी सरफेस पर रह करके अपना फूड होस्ट से लेता है। तो इसका एग्जाम्पल में ईच माइट यानी खुजली वाला कीड़ा, दूसरा टिक, जो कि हमारा टिक जो होता है वो हमारा चमोकन, जो जानवरों में जा कर के उसका खून चूसता रहता है, और तीसरा लाइस जूं। और प्लांट्स के में देखने को मिलता है कसकटा, जो कि एक्टोपैरासाइट है किसी भी प्लांट के ऊपर, जिसको अमरबेल बोलते हैं, अमरलत बोलते हैं, जो दूसरे प्लांट के ऊपर रह करके उसका फूड और न्यूट्रिएंट्स लेता है। थर्ड टाइप का जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है उसमें सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आता है। ये इस तरह का न्यूट्रिशन जो होता है, इसमें जो है ऑर्गेनिज्म जो है अपना फूड ऑब्टेन करने के लिए डेड एंड डीके मटेरियल का, एनिमल्स हो, वो प्लांट्स का हो या दूसरा ऑर्गेनिक मैटर हो, उसमें क्या करता है, सबसे पहले ये अपना डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज़ करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम उसके ऊपर छोड़ता है। उसके बाद वो क्या होता है, जैसे ही डाइजेस्टिव एंजाइम छोड़ता है वो लिक्विड फॉर्म में डाइजेस्ट होकर के लिक्विड फॉर्म में आता है, क्योंकि इसके पास कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है। सिर्फ ये प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन से क्या करता है, वो सक करता है, वो जो हमारा फीडिंग जो लिक्विड आता है लिक्विड फॉर्म में, जो ग्लूकोज को वो बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन से डिफ्यूज़ कर लेता है अपने अंदर, और एनर्जी इसको प्रोवाइड हो जाती है। ये इस तरह का फूड और डाइजेशन का जो होता है, डाइजेस्टेड फूड जो है आउटसाइड ऑफ सेल होता है, इसलिए इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन देखने को मिलता है। अभी तक इससे पहले जो हमने पढ़ा था होलोजोइक न्यूट्रिशन, इसके बाद जो हमारा था होलोजोइक न्यूट्रिशन और हमारा पैरासिटिक न्यूट्रिशन, उसमें हमको देखने को मिल रहा था इंट्रासेलुलर न्यूट्रिशन देखने को मिल रहा, डाइजेशन देखने को मिल रहा था। अब भी लेकिन हमारा सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जो होता है, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसके अंदर हमको देखने को मिलता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इसका मतलब है ये शरीर के बाहर यानी बॉडी के बाहर ही इसका डाइजेशन, पहले डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज़ करके फिर उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ऑर्गेनिक मैटर को, प्लांट्स का हो या एनिमल्स का हो, और उसके बाद उसको जब ग्लूकोज में कन्वर्ट करके फिर वो उसको सक करता है। इसका एग्जाम्पल इसमें ईस्ट है, मशरूम है, फंगी है, ब्रेड मोल्स है सर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना नहीं भूलेंगे, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू।